जब निकलते थे तो उधर की हवा चल जाती, वो साइकिलों पे बैठते थे तो हवा उन्हें जो है वो उड़ाए लिए जाती थी, मीलों मील वो सफ़र करते थे। खुदामंद जो है उन बुज़ुर्गों को बरकत दे जिनके सबब से आज आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनके साथ इनके जो घराने थे वो भी बड़ा दुख उठाते थे। कहते थे ना, 3-3 हफ्ते बाहर। हमने अपने बचपन में सिर्फ इंतज़ार किया बाप का, और इंतज़ार ही करते रहते थे, अभी आएंगे, अभी आएंगे, अभी आएंगे। मेरे कुछ चर्च के लोग हैं, वो कहानियाँ कुछ बनाने की, उसके क्लिप्स बनाने की कोशिश, आजकल फेसबुक पे एक ट्रेंड चल गया। मैंने उनसे कहा, एक मैं भी तुम्हें कहानी बताऊंगा, वो भी लिखना, और उस कहानी का अनवान होगा पादरी का बेटा। खैर, खुदामंद ने जब मुझे 15 साल की उम्र में बुला लिया, मेरी बहन शीबा 3 दिन रोज़े से थी, और इसने जो है वो इसे रूल कुदस का बपतिस्मा हुआ इबादत में। मैं घर पे चला गया, घर पे खुदामंद ने मुझे जो है वो रूह से मामूर किया, और उस वक्त बहुत दुआ में था, तो छत के ऊपर दुआ कर रहा था, तो खुदामंद ने मुझसे कलाम किया कि सुहेल, मैंने तुझे अपनी खिदमत के लिए बुलाया है और मैं तेरे मुंह में अपना कलाम रखूँगा। मुझे नहीं पता लोग किस तरीके से कहते हैं कि खुदा ने बुलाया, लेकिन जो मेरा तजर्बा था वो बिल्कुल फ़र्क था। मैंने उसे सुना है, वो फ़र्क है। ख्याल नहीं था, उसकी आवाज़ थी। उसकी आवाज़ वो जिस तरीके की थी, वो बयान इस दुनिया में है नहीं है। उसका एहसास तो मैं रखता हूँ, लेकिन उसका बयान मैं अभी तक नहीं रखता। मैंने हर मुकाशफा का बयान किया है, लेकिन वो बयान मेरे जो है वो बस से बाहर हो जाता है जब मैं उसकी आवाज़ का बयान करता हूँ। मैं वहाँ से भागा हुआ आया नीचे, मैंने आके जो है मैंने वालिद साहब से कहा, खुदावंद ने मुझसे बात की, खुदावंद ने मुझसे कहा कि मैंने तुझे अपनी खिदमत के लिए बुलाया। उन्होंने कहा कि जिस वक्त वो तुझे कह रहा था उसी वक्त उसने मुझसे बात की है कि मैंने तेरे बेटे को अपनी खिदमत के लिए बुलाया। तो खुदावंद का शुक्र करता हूँ जब बुज़ुर्गों ने ये बात की कि जिसने मुझे, भाई तुझे किसने बुलाया? उसने कहा जिसने मुझे बुलाया मैं उसके कहने पे आया हूँ। तो मुझे भी अपनी बुलाहट का वो वाक़या याद आ गया। खुदावंद जो है वो आपको बरकत दे। कुछ बातें मैं स्टूडेंट्स के लिए जो ग्रेजुएट हुए हैं वो करना चाहता हूँ। वैसे तो मेरे दिल में एक नफीस मज़मून था, लेकिन कुछ रुख बदल गए। अब मैं उसी रुख पे आपसे बात करूँगा। दूसरा क्रंचियों उसका 3रा बाब 3री आयत से मैं पढ़ रहा हूँ। गौर से सुनना है जी। लिखा, जाहिर है तुम मसीह का वो खत हो जो हमने खादमों के तौर पर लिखा, स्याही से नहीं बल्कि जिंदा खुदा के रूह से, पत्थर की तख्तियों पर नहीं बल्कि गोश्त की यानी दिल की तख्तियों पर। हम मसीह की मार्फत खुदा पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं, ये नहीं कि बजाते खुद हम इस लायक हैं कि अपनी तरफ से कुछ ख्याल भी कर सकें, बल्कि हमारी लियाकत खुदा की तरफ से है, जिसने हमको नए अहद के खादिम होने के लायक भी किया। लफ्ज़ों के खादिम नहीं बल्कि रूह के, क्योंकि लफ्ज़ मार डालते हैं मगर रूह जिंदा करती है। और जब मौत का वो अहद जिसके हरूफ पत्थरों पर खोदे गए थे, ऐसा जलाल वाला हुआ कि बनी इस्राइल मूसा के चेहरे पर उस जलाल के सबब से जो उसके चेहरे पर था गौर से नजर ना कर सके, हालांकि वो घटता जाता था। तो रूह का अहद तो जरूर ही जलाल वाला होगा, क्योंकि जब मुजरिम ठहराने वाला अहद जलाल वाला था, तो रास्तबाजी का अहद तो ज़रूर ही जलाल वाला होगा। बल्कि इस सूरत में वो जलाल वाला इस बेइंतहा जलाल के सबब से बेजलाल ठहरा, क्योंकि जब मिटने वाली चीज़ जलाल वाली थी तो बाकी रहने वाली चीज़ तो
ज़रूर ही जलाल वाली होगी। बस हम ऐसी उम्मीद करके बड़ी दलेरी से बोलते हैं, और मूसा की तरह नहीं जिसने अपने चेहरे पर नकाब डाला ताकि बनी इसराइल उस मिटने वाली चीज़ के अंजाम को ना देख सकें, लेकिन उनके ख्यालात कसीफ हो गए, क्योंकि आज तक पुराने अहदनामा को पढ़ते वक्त उनके दिलों पर वही पर्दा पड़ा रहता है और वो मसीह में उठ जाता है। मगर आज तक जब कभी मूसा की किताब पढ़ी जाती है तो उनके दिल पर पर्दा पड़ा रहता है, लेकिन जब कभी उनका दिल खुदावंद की तरफ फिरेगा तो वो पर्दा उठ जाएगा, और वो खुदावंद रूह है, और जहाँ कहीं खुदावंद का रूह है वहाँ आज़ादी है। मगर जब हम सबके बेनकाब चेहरों से खुदावंद का जलाल इस तरह मुनक्किस होता है जिस तरह आईना में, तो उस खुदावंद के वसीला से जो रूह है हम उसी जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं। खुदा उनके कलाम पर उसकी बरकत हो। मैंने जो दुनिया के मज़ाहब हैं उनको पहले दो बड़ी अक़साम में तकसीम किया, मैंने किया। उसको समझाने के लिए ये बोल रहा हूँ। अभी ये बहस नहीं है कि कौन सा मज़हब सच्चा है और कौन सा मज़हब सच्चा नहीं है। इबादत और प्रस्तिश करने के एतबार से दो बड़ी किस्में हैं। एक वो हैं जो बुत परस्त हैं और एक वो हैं जो खुदा परस्त हैं। मज़हब, लोगों की बात नहीं कर रहा। मज़हब में एक वो कैटेगरी है जो बुत परस्त हैं, एक वो किस्म है, और दूसरी किस्म वो है जो खुदा परस्त हैं। बुत परस्तों के लिए तो अभी मैं कोई बात नहीं करता हूँ। फिर आगे मज़हब जो हैं यीशु मसीह के आने के ऊपर एक तकसीम में आ गए। वो तकसीम में आ गए शरीयत के एतबार से। एक वो जो पुरानी इंसानियत के मुताबिक जिनको शरीयत दी गई, एक वो जिनको नई इंसानियत के मुताबिक शरीयत दी गई। पहले बताता चला जाऊं, शरीयत पुरानी इंसानियत के जो मुताबिक दी गई है वो दी गई इंसान होने के नाते से, और शरीयत जो नई इंसानियत के मुताबिक दी गई वो दी गई खुदा के फर्जंद होने के नाते से। बाज़ लोगों को इंसानियत की शायद समझ ना हो। इंसान की सारी खूबियां, उसका जो मजमुआ है वो क्या कहलाती है? इंसानियत। इंसान की सारी खूबियों का मजमुआ क्या कहलाती है? इंसानियत। लफ्ज़ इंसानियत को बनाया जाता है इंसान से, लफ्ज़ इंसानियत, लेकिन इंसान होने का सबब क्या है? इंसानियत। इंसान होने का सबब इंसानियत। जो शैतान है उसके शैतान होने का सबब क्या है? शैतानियत। हैवान का सबब क्या है? हैवानियत। ये ज़ात है, ये ज़ात है जिससे सारी खूबियों का एक मजमुआ, सारी खूबियों को उसमें रखा जाता है, ज़ात में रखा जाता है। एक ज़ात दूसरी ज़ात से अपनी खूबियों की बुनियाद पर
फर्क है। एक जात दूसरी जात से जो फर्क है, तो वो फर्क किस सबब से है? खूबियों की बुनियाद पर वो फर्क है। कुछ काम जातों में मुश्तरक होते हैं, हैवान में और इंसान में। जैसे मोहब्बत है, हैवानों में भी मोहब्बत है, आपस में मोहब्बत करते हैं। वो जैसे कुत्ता एक पाल लिया जाता है, वो इंसान से भी प्यार करता है, इंसान उससे भी प्यार करता है। इंसान की मोहब्बत में और जानवर की मोहब्बत में, हैवान की मोहब्बत में जात का फर्क है। फर्क किस चीज का है? जात का फर्क है। काम जातों के मुश्तरक हो सकते हैं, खूबियां मुश्तरक हो सकती हैं, लेकिन फिर भी जात का फर्क वो तासीर पर असर डालता है। हो सकता है कि बाज़ों को ये बात जो है वो समझ ना आती हो। सेमिनरी, मैंने कहा था सेमिनरी स्टूडेंट्स के लिए मैं ये बात जो है वो कहूँगा। तासीर, आपके पास्टर जो है वो इसके ऊपर पैगाम सुनाएं, सुनाना भी चाहिए। कुछ भी करें उसका असर होता है, बोलें असर होता है। कोई किसी को गाली दे दे, क्या होता है? अगला एकदम से भड़क जाता है, असर हुआ। कोई बरकत दे, इसी तरीके से बरकत का भी असर होता है। कोई गलत बोले, उसका भी असर होता है। इसी तरीके से कोई जात हो, उसका असर है होने से। मुझे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उन्होंने ये बताया कि एक पौधा है नीम का पौधा। नीम के पौधे में उसके घर पे होने से, उसके नीचे सोने से वो बीमारियां कम होती हैं जी। नीम के पौधे, उसके होने से एक असर है, होने से एक असर है। काम, खूबी, कलाम, होना, हर चीज़ जो है वो क्या करती है? असर डालती है। मेरा ये टॉपिक नहीं है, लेकिन आगे बढ़ रहा हूँ। जात की तासीर है होने से, उसके होने से उसकी एक तासीर है। हम जिसके खादिम हैं, जिस मज़हब के खादिम हैं, बस जोश में एक बात कहते हैं, मसीहियत जो है वो मज़हब नहीं है, ये रिलेशन है। सब बातें जो है वो ठीक हैं, सब बातें अच्छी हैं, सब बातें इन बातों को समझने के लिए ठीक हैं, लेकिन मसीहत, इसकी जो शरीयत दी गई, वो शरीयत भी किसकी दी गई? रूह की। उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि नई इंसानियत, उसके लिए लिखा है कि यह खुदा के मुताबिक है। पुरानी इंसानियत जो है वो खुदा के मुताबिक नहीं है। इसलिए जब तक मसीह नहीं आया, जब तक नई इंसानियत नहीं आई, जब तक नया इंसान तैयार नहीं किया गया जो खुदा के मुताबिक हो, तब तक नई इंसानियत की शरीयत नहीं दी गई। तब तक नई इंसानियत की शरीयत नहीं दी गई। नई इंसानियत की शरीयत, मसीह की शरीयत, जिसे कहा गया मसीह की शरीयत, मूसवी शरीयत को मसीह की शरीयत नहीं कहा गया, मूसवी शरीयत को मूसा की शरीयत कहा गया। मूसा क्या है? यीशु मसीह ने आप एक फ़र्क कर दिया, यीशु मसीह ने यह फ़र्क कर दिया। मूसा ने तो तुम्हारे दिल की सख्ती के सबब से यह बात कही, यीशु मसीह ने एक फ़र्क किया। उसने कहा लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा अगर किसी और सबब से तलाक दे
तो उसने तलाक से मना कर दिया, वो उसने मना किया है, लेकिन फ़र्क हुआ ना, फ़र्क हुआ। अब मसीह की बातों में और जो लिखा है, अगलों से कहा गया था जो तुमसे मोहब्बत रखते हैं उनसे मोहब्बत रखो, और जो तुमसे अदावत रखते हैं उनसे अदावत, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने दुश्मन से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, ताकि तुम आसमानी बाप के बेटे ठहरो। अगलों से क्यों कहा गया था? वो बेटे नहीं थे आसमानी बाप के। तुमसे क्यों कहा गया ये बात? तुम फर्जंद हो यीशु मसीह के वसीले से। तुम फर्जंद हो किसके वसीले से जी? यीशु मसीह के वसीले से। तो जो नई इंसानियत है, नई इंसानियत वो क्या है? वो खुदा के मुताबिक है। खुदा के मुताबिक का मतलब यह है कि उसमें खुदा की खूबियां हैं। खुदा के मुताबिक का मतलब क्या है? कि नई इंसानियत की जो खूबियां हैं वो इलाही खूबियां हैं, जो यीशु मसीह के वसीले से हमें बख्शी गई। लिखा है कि तुम शाही काहिनों का फिरका और एक मुकद्दस कौम और खुदा की खास उम्मत हो, ताकि क्या करो जी? उसकी खूबियां जाहिर करो। मुझे जो है वो बच्चा था, सेमिनार हमने अटेंड किए, इसके ऊपर जो है वो बड़े धुआंधार कलाम सुनाए गए। हम भी हालेलुया कहते थे। वो कहते शाही काहिनों का फिरका है, अच्छा लिबास पहनो, शाही काहिनों का फिरका मुकद्दस कौम हो, अच्छी अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करो। और नहीं, ये मामला जो है ये फर्जंदों की बहस में ही नहीं है, ये उनकी बहस में नहीं है। तुम क्या हो? फर्जंद हो, ठीक है जी। शाही काहिनों का फिरका हो, मुकद्दस कौम हो, ताकि क्या करो जी? उसकी खूबियां जाहिर करो। खुदा की खूबी लफ्ज में नहीं होती, खूबी को लफ्ज दिया जाता है। बच्चा रोता है, जब बच्चा रोता है, पैदा होते ही वो रोता है, लफ्ज रोना उसके पास, फिर भी वो रोता है। बच्चा मुस्कुराता है, बच्चा चूसता है, ये लफ्ज उसके पास नहीं है, फिर भी वो करता है। तो जो खूबी है वो लफ्ज नहीं है, खूबियों को लफ्ज दिए गए हैं। फिर खूबी को किस में लिया जाता है जी? खूबियां रूह में होती हैं। खूबियां कहां पे होती हैं? रूह में होती हैं। लिखा है कि हमें गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो। इंसानियत, गुलामी की रूह, इंसानियत। आदम कहता है मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी और मैं डरा। हमें गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा, बल्कि लेपालिक होने की रूह मिली, यानी नई इंसानियत, जिससे हम अब्बा यानी आए बाप कहकर पुकारते हैं। और रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं। बात में कर रहा था कि खूबी हम जो खादमीन हैं, हम लफ्ज़ों के खादिम नहीं हैं, बल्कि किसके खादिम हैं जी? रूह के, खूबियों के, वस्फों के, सिफ्तों के। तुमसे खूबी जाहिर हो। जब जलाल जाहिर होता है ना, जलाल, खुदा का जलाल जब तुमसे जाहिर होता है तो कैसे जाहिर होता है? जब खुदा की खूबियां तुमसे जाहिर होती हैं। तालियां बजाना इंसान का काम है, उसके जलाल के लिए बजाई जा सकती हैं, लेकिन तालियां बजा के जलाल जाहिर नहीं होता है। तालियां उसके जलाल के जाहिर होता है तो तालियां बजती हैं। ठीक है जी। जो खादमीन जो बन रहे हैं, इनके लिए जो पैगाम मेरे पास है वो ये, यीशु मसीह ने कहा जो बातें मैंने तुमसे कही हैं
इसका मतलब है मेरा कलाम वो रूह है और जिंदगी भी है। जब नए अहद में कलाम का जिक्र हुआ तो वहां पे लफ्जों की बात खत्म हो गई, क्योंकि लफ्ज मार डालते हैं। हम उस कलाम को लफ्ज तो दे रहे हैं राबते के लिए, लेकिन असल उसकी हकीकत नूर और जिंदगी है जिसके तुम खादम बन रहे हो। हम उसका जिक्र करते। यीशु मसीह ने कहा तुम किताबे मुकद्दस में ढूंढते हो, समझते से हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिलती है, ये वो है जो मेरी गवाही देती है, फिर भी जिंदगी पाने के लिए तुम मेरे पास आना नहीं चाहते। हमारे पास जो कलाम है वो जिंदगी का कलमा है। समझाने के लिए बात कहता हूं, अगर आप गंदम के बीज की सारी खूबियां एक किताब में लिख दो, आपके पास ऐसी उत्तम हिकमत हो कि आप उसकी एक भी खूबी ना छोड़ो और उस मोटी किताब को लेके आप जाके खेत में बो दो और खेत में बो के रोजाना उसको पानी दो, पौधा निकलेगा? हो नहीं निकलेगा। लिखा हुआ तो सारा ही है। बहुत से लोग इसी तरीके से उनके अंदर किताब बोई गई, उनके अंदर जिंदगी नहीं बोई गई। पौधा कैसे निकलेगा? कैसे फल आएगा? कैसे उगेगा? वो लफ्जों को तो रटते रहे। रटना जरूरी है। अभी मुझे वो भाई ने कह दिया छोटा कलाम सुनाना, इसलिए मैं वो सारी बातें तो नहीं कर पाऊंगा। रटना जरूरी है। जो रटता नहीं उसकी समझ नहीं खुलती। असूल है, साइंटिफिकली बयान करता हूं। दुनिया कहती है समझने से पहले किसी चीज को याद करोगे, जब याद करोगे जहन में मौजूद होगा, फिर उसको प्रोसेस करोगे और तब जाकर आपको मालूम होगा। जब तक नहीं रटोगे तब तक जो है पादरियों को आयतें आती नहीं है। मेरे लिए अच्छा ये हो गया कि मुझे जो है वो सिखाई गई थी। जब सिखाई गई थी, अगर मैं कुछ बोलने लगता था तो वो सारे मेरे ज़हन में होती थी, इसलिए मैं बयान कर देता हूं। आप जिसके खादिम हो वो वस्फ हैं। हम नए अहद के खादिम, लफ्जों के खादिम नहीं, बल्कि रूह के। जो खिदमत आप जिस कलाम की कर रहे हो उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तिदा से था, आप जिस कलाम के खादिम हो उसके लिए लिखा है उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। आप जिसके खादिम हो उसके बारे में ये मरकुम और लिखा हुआ है सब चीजें उसके वसीले से पैदा हुई। कलाम में और लफ्ज़ों में फ़र्क है। एक बंदा मेरे पास मेरा इंटरव्यू कर रहा था और मुझे उसने ये सवाल किया, खुदा ने किस ज़ुबान में ये कहा कि रोशनी हो जा? फोकस लफ्ज़ नहीं है, फोकस क्या है? कलाम है। उसको पता है लफ्ज़ नहीं है, कलाम है। आपका फोकस लफ्ज़ नहीं है बल्कि क्या है? आपका फोकस कलाम। और कौन सा कलाम जी? जिंदगी का कलमा। कौन सा कलाम? और जिंदगी का जो कलाम है लफ्ज में ना हो, रटा लगा लो किस में होता है? वस्फ में, सिफ्त में ये कलाम जो है वो होता है। अब जाहिर है कि तुम मसीह का वो खत हो। अब ये खत लिखा गया, जब ये खत लिखा गया तो किसमें लफ्जों के खादिम तो है नहीं। खत लिखा गया रूह से, रूह और लफ्ज में फर्क किया गया है। इन्हीं आयात में रूह और लफ्ज में फर्क। रूह की खूबी, रूह की तासीर, रूह की तासीर, रूह जिंदा करती है, लफ्ज की तासीर, लफ्ज मार डालते हैं। अब दिल में जो लिखा गया वो किससे लिखा गया? लिखा है कि हमें कोई लियाकत नहीं है बल्कि ये जिंदा खुदा के रूह से तुम्हारे अंदर लिखा गया। अब जब रूह से लिखा जाता है तो वो लफ्जों में नहीं,
किस तरीके से लिखा जाता है जी? वस्फों में, खूबियों में। और आप अगर लायक खादिम हैं, एक है जी नालायक खादम। नालायक खादम है उसको नहीं कह रहा हूँ जिसके पास डिग्री नहीं है या जिसका जो है वो तलफ़्फ़ुज़ जो है वो ठीक नहीं है। नालायक खादम मैं उसको कह रहा हूँ जिसकी कलीसिया, उसके दिलों पर वो रूह से ना लिखा गया हो, जिसकी कलीसिया, उसके औसाफ, उसकी सिफतें, उससे खुदा की खूबियाँ ज़ाहिर ना होती हों, वो कौन सा है जी? लिखा ना कि हम इस लायक नहीं हैं, बल्कि हमारी लियाकत किसकी तरफ से है? खुदा की तरफ से, जिसने हमको नए बुलाए, नए अहद के खादिम होने के लिए। आप जिस अहद के खादिम हैं वो अहद कैसा है? नया अहद। इसको कहा गया रूह का अहद, इसको कहा गया रास्तबाजी का अहद, रूह का अहद। आप जो है वो जिसके खादिम है वो रूह का अहद है, रूह का अहद है। और रूह के अहद में बाज़ लोग जो हैं वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते जी। ये अहद हमारा किस में है? मसीह में। मसीह में ये अहद बांधा गया। एक बात यहाँ पे बयान करता जाऊँ, जैसे बिशप साहब ने ये कहा कि कई बिदतें जो है वो आ गई। अब वो हर बिदत जो है वो अपने अपने मुताबिक तर्जमा भी बना रही। मुझे जो है वो कुछ तर्जमों के कागज़ात भी भेजे गए जो तर्जमा उर्दू का किया जा रहा है। उसमें जहाँ पे हमारे नए अहद में लफ्ज़ खुदामंद लिखा है, वो उस जगह पर यहोवा लिखने की कोशिश कर रहे, बल्कि उन्होंने लिख दिया। मुझे वो कागज़ भी जो है वो भेजे गए, मेरे पास हैं। इसी हवाले में जहाँ जहाँ पे खुदामंद लफ्ज़ आया वहाँ पर जो है वो उन्होंने क्या लफ्ज़ लिखा है जी? उन्होंने लफ्ज़ लिखा यहोवा लिखा। नए अहद में जहाँ पे लफ्ज़ खुदामंद है उसका मतलब मसीह है। ये बात याद रखना जी। उन लोगों ने यूँ सोचना शुरू कर दिया कि यहोवा का तर्जमा किया गया उर्दू में खुदामंद, तो फिर अब नए अहद में जहाँ पे खुदामंद होगा वहाँ पे क्या लिख देंगे? यहोवा। लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पे उसका मतलब जो है, खुदामंद का मतलब क्या है? मसीह। पहले अहद में यहोवा की जगह पर वो अदोनाय बोला करते थे, और नए अहद में यहोवा की जगह पर हम बाप कहते हैं। हम जिसे बाप कहते हैं वो यहोवा खुदा है, जिसे हम बाप कह के दुआ करते, ऐ हमारे बाप। जैसे पहले वो अदोनाय, उनका वो मालिक था, वो कहते थे मेरा मालिक, हमारा वो बाप है, इसलिए हम कहते हैं ऐ हमारे बाप। ये मसीह की उलूहियत और उसके खिलाफ ये काम कर रहे हैं जो वहाँ पे लिख रहे हैं कि यहाँ पे यहोवा होना चाहिए। हमने जो बात यहाँ पे सीखी है, हमारा खुदामंद क्या लिखा हुआ है? रूह है। और उसका जो जलाल हमें जाहिर है, हम उसी जलाली सूरत पर दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं। हमें उसकी सूरत पर ढलना है। कलीसिया जो बने, कलीसिया किसकी सूरत पर हो? कलीसिया जो है वो मसीह की सूरत पर, उसका जलाल। यहाँ पे सूरत का मतलब यह है कि उसका जलाल हमारी ज़िंदगियों से ज़ाहिर होता रहे। तो एक खादिम ने क्या काम करना है जी? खादिम जो है वो ये देखे क्या उसके वसीले से जो वो मुनादी करता है यीशु मसीह को कबूल किया जा रहा है या नहीं। आयतों को सच्चा मानना एक बात है, और जिंदगी के कलमे को कबूल करना
ये जो है ये दूसरी बात है। हम ये किया करते थे कि हम लोगों को जो है वो लफ्ज़ तौबा करवाई। मैं आखिरी बात कहने लगा, मुझे इशारे हो रहे हैं, काफ़ी टाइम हो रहा है। हम तौबा करवाते थे, पूरे पंडाल को तौबा करवाते थे, कन्वेंशन पे खड़े होते थे। एक रोज़ जो है वो एक लड़के को तौबा करवाई गई, उसमें बदरू थी, उसमें फिर दूसरी बार बदरू आ गई और हमने उसको कहा था तूने गवाही सुनानी है, गवाही ये सुनानी है कि मैंने तौबा कर ली है। और उस वक्त स्टूडेंट थे, मैं दूसरे साल में था, और उसने गवाही सुनानी शुरू कर दी, मैंने तौबा कर ली। दूसरे दिन फिर हम इबादत कर रहे, उसमें बदरू आ गई। उससे पूछा तू फिर इसमें बदरू से कहा तू आ गई? वो कहने लगी मैं इसलिए ये हर किसी को कहता था मैंने तौबा कर ली। खैर बदरू को डांटा, वो निकल गई। लेकिन एक सवाल मेरे ज़हन में ये आ गया कि ये क्या हुआ? हम तो कहते थे कि गवाही के कलाम के सबब से हम जो है वो गालिब आते हैं, ये तो गवाही सुना रहा था मैंने तौबा कर ली। लेकिन फिर कुछ साल गुजरे, खुदावंद ने कलाम किया और हमने ये जाना कि एक काम तो वो तो ये कह रहा था मैंने ये कर लिया, खुदावंद कहाँ है? तौबा करो और खुशखबरी तो हमने सुनानी ही छोड़ दी थी। हम तो जो है वो तौबा, बहुत से खादमीन लफ्ज़ों के ऊपर क्या कर रहे हैं जी, उनको चला रहे हैं। अगर जिंदगी अंदर होती, अगर नूर अंदर होता, अगर खुदा अंदर होता, अगर उसके औसाफ अंदर होते तो क्या होता जी? फिर जो है फिर तो वो शरीर उसे छूने नहीं पाता। और याद रखें जी, हम जो नए अहद के हैं, हमारे साथ जो अहद हुआ, आसमान की बरकतें हों या ज़मीन की बरकतें हों, सब कुछ हमको किस में मिला है? सब कुछ हमको मसीह में मिला है। देखी चीज़ें हों मसीह में, अनदेखी चीज़ें हों मसीह में, हाल की चीज़ें हों मसीह में, इस्तकबाल की चीज़ें हों वो मसीह में। हमें जो है वो आसमान की चीज़ें हों या ज़मीन की सारी चीज़ें मसीह में। हमें इख्तियार मिला मसीह में, तख्त मिले मसीह में, हमें रोटी मिली मसीह में, जमीन की सारी चीजें मिली मसीह में, आसमान की चीजें मिली मसीह में, मसीह से बाहर नहीं। हमें अगर जिंदगी मिली तो वो मसीह में, हम मरे तो मसीह में, हम जिए तो मसीह में, हमें आसमान की बादशाही मिल गई तो वो मसीह में, आलम बाला की चीजें मिली तो वो मसीह में। मसीह से बाहर कुछ नहीं है और तुम उसके खादिम हो, तुम उसके खादिम। अगर किसी ने मसीह को पेश ना किया, कलीसिया को जो कुछ भी मिला सब कुछ जो है वो मसीह में रख के कलीसिया को जो है वो खुदा ने बाप ने जो है वो सौंप दिया है। और ये अहद है, जो कुछ मिलेगा मसीह में। उसने कहा तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कर जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे। तुम्हारा फल है इलाही खूबियाँ तुमसे जाहिर हों और वो कायम रहे, ताकि जो कुछ बाप से मेरे नाम से मांगो वो तुमको दे। मेरे नाम से मांगो, वसीला है मसीह। आसमान और ज़मीन की हर चीज़ जो आपको मिली है किसके सबब से मिली है? मसीह के वसीले से। इसलिए तुम जो खादिम हो, किसके खादिम हो? नए अहद के, जो मसीह यस्सु के वसीले से है। और यस्सु के बाहर जो है वो कुछ भी नहीं है। इसलिए रूह के खादिम बनना है। फोकस क्या करना है? ये फोकस नहीं करना है कि वाज जो है वो मैं कैसा दूं, उसको मैं कैसे लिखूं, लफ्ज़ों को मैं कैसे करूं, तरतीब दूं। जैसे रूह से लेना और वो सुनाना जो तुम्हें हासिल हो गया है। हालेलुया। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें, तारीफ हो। हालेलुया, हालेलुया। सब शुक्र करना शुरू करें, सब शुक्र करना शुरू करें। हम नए अहद के खादिम, लफ्ज़ों के खादिम नहीं हैं, वो वस्फ़ों के खादिम हैं। लफ्ज़ों के नहीं हैं बल्कि किसके हैं? वस्फ़ों के खादिम हैं। हम रूह के खादिम हैं, हम रूह के खादिम हैं, क्योंकि लफ्ज़ मार डालते हैं मगर रूह जिंदा करती है। हालेलुया, हालेलुया। ला बारा ममदना मिनोर बलारा शासमदना मनोर मनमदना ला बाला रबा यजंदला। तारीफ़ हो, तारीफ़ हो। अगर कोई ऐसा हो जिसने अभी तक पुरानी इंसानियत ही को पहना हो, उसको उतार डालो और नई इंसानियत को पहन लो जो खुदा के मुताबिक है और सच्चाई और पाकीज़गी में तैयार की गई है।
हालेलुया, तारीफ हो। पुरानी इंसानियत उतार के नई इंसानियत को पहनो। ये सब हुक्म जो है वो नए इंसानों के लिए, ये सब हुक्म जो है वो खुदा के फर्जंदों के लिए, ये सब हुक्म उन लेपालिक बेटों के लिए, ये उनकी शरीयत है। ये ज़िंदगी के रूह की शरीयत ज़िंदगी में लिखी जाती है और रूह में मिलती है, हासिल हो गई है। हालेलुया, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। हालेलुया, हालेलुया। खूबसूरत कलाम के लिए हम FGA के पादरी फ्रांसिस साहब को दावत देंगे कि वो खुदा के कलाम के लिए दुआ के लिए हैं। आए हम झुके रहे